दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते। जहां सनातन संस्कृति ये अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ने की कामना करती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ें, हमारे जीवन से अंधेरा खत्म हो और हमारे जीवन में उजाला आए, कष्ट खत्म हो, सुख बढ़े, दुख का नाश हो, सुख की शुरुआत हो। दीपावली एक ऐसा पर्व है जहां हम कामना करते हैं कि हमारा आने वाला दीपावली हमारी सफलता का द्वार खोलेगा, एक नई आशा का संचार करेगा। और दीपावली वास्तव में ऐसा है भी। दीपावली इतना ऊर्जा से भरा रात्रि होती है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। और दीपावली ही क्यों, ये पूरा कार्तिक का महीना ऐसा महीना है कि आप जिस भी परिस्थिति में, जहां भी संकट में फंसे हुए हैं, कुछ शास्त्र सम्मत विधियों का अनुक्रमण करते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, तो आपके जीवन में एक नई बदलाव, एक नया पुनर्जागरण की शुरुआत हो सकती है। आपने देखा होगा कार्तिक महीने में भक्ति, ज्ञान, उत्सव के साथ साथ आरोग्य प्राप्ति के लिए बहुत ऐसे कर्म बताए गए हैं शास्त्र में। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह महिलाएं कार्तिक स्नान भी करती हैं। और आपके शहर में, आपके नगर में नगर परिक्रमा का भी विधान है, जहां नगर परिक्रमा करने वाले लोग अपने नगर की सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हैं। जहां कामना करते हैं उनका कष्ट दूर हो, उनका भय दूर हो, उनकी परेशानियां दूर हो और ईश्वर कृपा बने। यूं तो साल में 12 अमावस्या आती है, लेकिन 12 अमावस्या में कार्तिक मास वाली अमावस्या का बड़ा विधान है। इसको महानिशा काल बोला गया, महारात्रि, काल रात्रि। तो ये स्वयं जागृत ऊर्जा इस दिन होती है। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो पूरी तरह जीवन बदलने वाला होता है। इतना महत्व हमारे शास्त्रों में दीपावली का बताया गया है। दीपावली के दिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ साथ विघ्नहर्ता गणपति का पूजन किया जाता है। धन के खजांची कुबेर की प्रार्थना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो दीपावली के दिन हम भी ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में धन की कमी नहीं रहे और हमारा जीवन उत्तरोत्तर समृद्धि की तरफ बढ़े। या जहां परेशानी धन के मामले में चल रही है, तब ऐसा उपाय किया जाए कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए। तो दीपावली के वैसे 5 उपाय, ज्योतिषीय शास्त्र सम्मत उपाय, जो आपने नियम से इसको किया, तो आने वाला दीपावली के बाद का जो समय होगा आपके जीवन में एक परिवर्तन वाला जरूर ही होगा।
तो इसी 5 उपाय इस वीडियो में जो आपको दीपावली के दिन और रात्रि को करना है और यह ध्यान रखना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने लोगों में शेयर भी करें। आपका एक छोटा सा योगदान इस चैनल को बहुत बेहतर से बेहतर बना सकता है, कारण कि आपके एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन और लाइक और कमेंट शेयर से हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद। शुरुआत करते हैं 5 उपाय क्या करने हैं जो दीपावली के बाद आने वाला समय आपका महत्वपूर्ण हो, जीवन बदलने वाला हो। तो पहला यह करना है कि दीपावली की सुबह जब आप उठेंगे, स्नान ध्यान करना है और करने के बाद जो भी नित्य पूजन करते हो तो भगवान को थोड़ा सा मिष्ठान भोग लगाना है। और मिष्ठान में खास करके ध्यान रखना है, खोए का कुछ भी मिष्ठान जो है आप उन भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि आज मेरे घर में आप विराजित हों और हमारे जीवन में एक बदलाव आए। चाहे जहां भी आप फंसे हैं वहां से निकलने की प्रार्थना करें और जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये पहली बात। दूसरी बात यह हो गई कि जो भी सायंकाल आपके घर में पूजन होता हो तो नियम यह करना है कि घर में हर व्यक्ति सुंदर परिधान के साथ ही, परिधान मतलब साफ सुथरे नए वस्त्र के साथ ही सायंकाल का पूजन करें। जो भी दीपावली पूजन आपकी परंपरा के हिसाब से चलता है, और वो पूजन कोशिश करें कि प्रदोष काल में हो। प्रदोष काल क्या होता है? जहां दिन और रात्रि एक पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो उस प्रदोष काल में आपके घर का पूजन होना चाहिए, जो भी आपका विधि विधान से चलता है। उसके बाद जब पूजन हो जाए उस समय आपको 8 अखंड ज्योत मिट्टी का ही अपने मंदिर के सामने जलाना है और एक बड़ा सा दिया जो चौकोर होता है वो भी, मतलब 9 दिया हो गया। इस 9 दिया को ध्यान रखना है कि पूरी रात जलते रहना है। और सारे दिया के आगे थोड़ा एक एक पान का पत्ता, थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा सा जो भी फल हो, विधिवत पूजन करना है और साथ ही साथ दक्षिणा भी चढ़ानी है। लेकिन वो सारी चीजें आपको उठानी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और 9 दिया लगातार आपके घर में सुबह तक जलते रहना चाहिए। तीसरा, रात्रि के 11 बजे के बाद 11:30 बजे तक आपको तैयार होना है। कोई भी ऐसा मंत्र, कोई भी ऐसा पूजा, कोई भी ऐसा पाठ जो गणपति से संबंधित हो, माता सरस्वती से संबंधित हो, महालक्ष्मी से संबंधित हो, ये आपको पाठ करना है। आप जहां देखें हर कोई कहता है लक्ष्मी का पूजन करना है, लक्ष्मी का पूजन करना है। लक्ष्मी जहां आती हैं वहां बुद्धि जो होती है आपकी कूप मंडूक बन जाती। बुद्धि विकास नहीं करता। धन आ जाएगा लेकिन धन का खर्च करने की भी बुद्धि चाहिए, उस धन को बढ़ाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। और ये कौन देता है? बुद्धि प्रदाता गणपति। और ज्ञान कौन देता है? माता सरस्वती। इसलिए गणपति
भगवान गणेश, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए। जब पूजन स्टार्ट हो जाए तो कोशिश ये करिए मां लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का पाठ या धनदा स्तोत्र का पाठ या अष्टलक्ष्मी का स्तोत्र का पाठ जरूर करें। या कुछ भी ये संभव आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक माला लेकर के इन 2 मंत्रों में से कोई भी मंत्र कम से कम 11 माला, 15 माला या 21 माला आपको, मतलब 108 बार जब आप मंत्र को जाप कर लेते हैं तो 1 माला होता है। तो उस हिसाब से 11 माला, 15 माला, 21 माला मां लक्ष्मी के एक मंत्र का जाप करना है। तटस्थ होकर के मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और अपनी प्रार्थना मन में लिए हुए। पहले कैसे शुरुआत करनी है? 1 माला गणपति का जप करिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम विघ्नहर्ता गणेशाय नमः, ओम सर्व कल्याण करता गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। 1 माला का पहले जाप करना है। उसके बाद मां लक्ष्मी का ये 2 मंत्रों में से कोई भी मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। एक मंत्र, पहला मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। और दूसरा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। अगर संस्कृत आती हो तो उसके लिए दूसरा मंत्र बता रहा हूं। ओम महालक्ष्म्यै नमः अस्माकं दारिद्र्यं नाशय धनम दापय दापय महालक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। तो इनमें से कोई भी मंत्र आप जाप करें। 11, 15 और 21 माला जाप करने के बाद भगवान विष्णु का भी कुछ मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, ये करना है। और उसके बाद जप को परिपूर्ण करना है। फिर जब सिंह लग्न आएगा तो एक कमल का फूल या एक गुलाब की फूल की माला, जहां आपने घर में दीपावली का पूजन जो किया है, अपने घर का दीपावली का पूजन जहां वो ज्योत जल रहा है, वहां मां लक्ष्मी और गणेश का, जो भगवान गणेश का आपने जो मूर्ति स्थापित कर रखी है, वहां सिंह लग्न में आप मान के चलिए 1:10 से लेकर के 1:25 के बीच में एक समय अंतराल बता दे रहा हूं, कारण कि देश के हर कोने में अलग अलग लग्नों का उदय होगा। तो एक मान के चलिए कि 1:10 से 1:25 के बीच में, इस मिनट ये इन समय के दौरान या तो आप एक कमल का फूल या गुलाब के फूलों की माला, देखिए माता को सुगंध बहुत प्रिय है, तो कोशिश ये करिए कि वहां इत्र, शुद्ध इत्र होना चाहिए, उस माला पे लगाइए या कॉटन पे थोड़ा लगा के मां को समर्पित जरूर करिए। और सिंह लग्न में करना है। स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, तो ये माला चढ़ानी है, कमल का फूल चढ़ानी है, जो भी 2 माला में से हो, और उनको हाथ जोड़नी है और प्रार्थना करनी है कि हे मां, जितना भी कष्ट, जितना भी दुख, जितनी भी तकलीफ हो, आप मेरी दूर करो और धन के रूप में आर्थिक पक्ष से मुझे मजबूत करो। और यह जो भी अपने मन की प्रार्थना हो ऐसा करें। और उसके बाद जो भी मंत्र आपने जपा है, उस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार या 1 माला नियम बना लीजिए कि हर रोज उसी मंत्र को आपको जाप करना है, और पूरे 1 साल तक ऐसा करिए। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
जो ये दीपावली जो आपने स्टार्ट करी, अगली दीपावली बहुत बेहतर आप मना पाएंगे। तो आज की वीडियो में ये, कल की वीडियो में कुछ और टिप्स, परसों की वीडियो में कुछ और टिप्स, और परसों उसके वाली वीडियो में कुछ और टिप्स। दीपावली से सीरीज 4 वीडियो लाएंगे, ये पहला सीरीज है। और फिर आगे हम हर बातों को ध्यान से आपको समझाएंगे। धन प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है, आरोग्य प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है, आपके जीवन में असफलता आ रही है तो असफलता को सफलता में कैसे बदला जाए, इन सारे उपाय को बताया जाएगा। और वो विधियां हमारी नहीं है, वो शास्त्र सम्मत है, जिसको शास्त्रों ने बताया है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। हम उसी कार्य को कर रहे हैं कि वो छुपे हुए ज्ञान को, वो छुपे हुए मंत्र को, वो छुपे हुए विधि विधान को आप तक लाया जाए। और आप जब इस नियम का पालन करते हैं तो आप में निश्चित ही बदलाव होगा। बस श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता, यानी जो जितना दिन बताया जाए उतना जरूर करिए, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर दूसरे वीडियो पे मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।